भाई साहब आज काशवी भाई साहब बहुत ज्यादा मूड में थी कि आदित्य तुम गलत हो और इतने गलत हो इतने गलत हो इतने गलत हो कि मैं तुमसे रिश्ता भी तोड़ देती हूँ। और हुआ क्या, एपिसोड के एंड में आदित्य का पकड़ा, उसकी शर्ट को यूं कातर से कट 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 काट डाला कि उसके निशान देख रहे हैं मुझे। फिर यूं रिएक्शन दिया पर दिखाया नहीं गया सालों ने कि निशान था कि नहीं था। फिर आदित्य ने बोला इनफ इज इनफ काशवी, अब तुम्हारे इस केस को मैं सॉल्व करूंगा, याद रखना मैं सॉल्व करूंगा इस केस को अब। तो फिर आदित्य काशवी मिल के कुछ सीसीटीवी निकालते कि वन्ना को किसने गायब किया। बोला इसने वन्ना को गायब किया, ये पीछे था उसके वन्ना के, सीरियसली मतलब सालों कुछ दिखाई देते। ये सब ये दिखा के तुम लोग क्या साबित करना चाहते थे कि हम कल का एपिसोड देखें? वैसे भी देखेंगे तो बस देखना ही पड़ेगा कल का एपिसोड। रही आज की बात तो शुरू होगा वन्ना से कि कल सुबह मैं तुमसे तहकीकात करूंगी, ठीक है? तो तुम मेरे साथ चलो। तो वैसे तुमने कहाँ रखने का बंदोबस्त किया है? काशी को बोला आदित्य ने वन्ना को। फिर एक रूम में लेके गई, बोला तुम यहां रहोगी और बिल्कुल सेफ रहोगी, कल सुबह आके मैं तुम्हें यहां से ले जाऊंगी। दरवाजा बंद करके लॉक लगा दिया और फिर बोला आदित्य ये चाबी मेरे पास रहेगी, जो करना है करो, मैं जा रहा हूं घर, क्योंकि अब बहुत हो गया है तुम्हारे सवाल जवाब। बोला मुझे शक है तो है तुम्हारे ऊपर, तुम मुझ पे शक कर रही हो काशवी। बोला एक नहीं 100 बार करूंगी। सबसे पहले मुझे सवाल का जवाब दो कि तुम उस टाइम पे जब बारात आ रही थी तो तुम कहाँ थे? जगदीश भाई साहब ने मुझे सारे फोटोज दिखाए, ये दिखाया उनको शक था तुम्हारे ऊपर क्योंकि तुम बारात में नहीं थे, तुम्हारा बारात में एक भी फोटो नहीं दिख रहा, तुम नहीं दिख रहे। और उसी वक्त ईशा के साथ हैवानियत हुई थी। मतलब तुम जो उस दिन मुझसे सवाल जब पूछ रही थी फटाके का, ये तुम इस वजह से पूछ रही। बोला मैं तुम्हारी किसी भी बात का जवाब देने के लिए नहीं बैठी हूँ यहाँ, जो मैं पूछ रही हूँ उस सवाल का जवाब दो। अगर तूने जो मुझे मान ही लिया तो तुमने जो ठीक लगे तुम वो करो। अब हमारे रास्ते हो चुके हैं अलग, तुम जाओ अपने रास्ते, मैं जा रहा हूं अपने रास्ते, क्योंकि मैं भी सच बोल रहा हूं कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। बोला आई नो कि तुमने ईशा के साथ कोई हैवानियत नहीं की होगी, तुमने किसी को हायर किया होगा ये सब कुछ करने के लिए, ऐसा वैसा तुमने किया होगा। बोला सीरियसली काश तुम मुझ पे ऐसा इल्जाम लगा रहा मैं ऐसी चीजें करूंगा? बोला अर्जुन तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है और ये तुम भी मानते हो। अर्जुन को फंसाने के लिए, अर्जुन का बर्बाद करने के लिए तूने ये प्लान किया था और ये वन्ना को भी तुम ही लाए थे और तुम ही नहीं ऐसा सब कुछ किया। वो सामान पहले वहां से हटाया, फिर वापस सामान भी रख दिया ताकि अर्जुन एक जगह से नहीं चार चार जगह से फंस जाए और तुम्हें मौका मिले अर्जुन के ऊपर इल्जाम लगाने का। और तुमने हर बार यही मुंह से किया है कि अर्जुन गलत है, अर्जुन गलत है, क्योंकि तुमने ये सब कुछ प्लान के मुताबिक किया है। ठीक, मुझे ऐसा लगता है। सीरियसली कश्मीर तुम्हें लगता है? बोला हाँ लगता है मिस्टर आदि, मुझे लगता है। घर जाके एक ही टेबल पे खाना तो खा रहे थे ये लोग, फिर वो जो उसके काम और काम वाली जो बिना बात की सीरियल में घुसी हुई है, हम खीर इनको एक ही कटोरे में देते हैं, शायद ये दोनों थोड़े से आज अपसेट लग रहे हैं। खीर लेके ही बोला खाइए खीर, चम्मच 2 डाल दी अंदर, फिर काशवी ने वहां से हटा दी क्योंकि काशवी के पास चाबी थी उसकी। अब वो आदि खीर लेने जाए तो काशवी को जाकर चाबी लेने, काशवी चाबी चाबी नहीं दूंगी, बोला मैं खीर ले रहा था। फिर आदित्य बैग लेने जाए तो बैग के समय भी काशवी ऐसा कर रही थी, ले लिया, मतलब मैं बैग ले रहा था। मतलब हर वक्त हर तरह से घर में आदित्य और काशवी की और चल रही थी कि आदित्य की चाबी ना चुरा ले। पूरी रात उस चाबी की चौकीदारी की गई सुबह तक। अब सुबह जैसे ही पहुंचे वहां पे वन्ना गायब। वक्त गई का। फिर वहां से पीछे आदित्य गया, वही वासन सुना दिया कहाँ थे ये वो, तूने पकाया रात को। बोला काशवी पूरी रात चाबी तुम्हारे पास थी ना, मेरे पास नहीं थी, तो मैं कैसे उसको भगाऊंगा, ये करूंगा वो करूंगा। फिर काशवी ने बोला मैं ज्यादा दूर नहीं भागी होगी, मैं उसे ढूंढ लूंगी।
फिर अर्जुन का एक सीन दिखाया जेल में जहाँ जगदीश भाई साहब के बात कर रहे हैं कि बस एक काशवी है जो मेरे लिए लड़ रही है, हिम्मत दिखा रही है, बाकी सब लोग मेरे खिलाफ है। जगदीश भाई बोले हाँ काशवी बड़ी हिम्मत वाली, उसे तुझे पर यकीन है इस चीज के लिए और तुझे वो बेगुनाह साबित करके रहेगी। पता जिंदगी में कभी बैठता हूँ ना जेल में पापा, मैं याद करता हूँ, एक चीज मुझे हमेशा याद आती है कि मैंने काशवी के साथ गलत किया था, चीट किया था, और वो दिन में आज भी अफसोस करता हूँ। बोला करुण, बोला क्या चीटिंग की थी आपने, एग्जाम में चीटिंग की थी? बोला हाँ बच्चा मैंने एग्जाम में चीटिंग की थी। बोला गलत बात आपको सॉरी है कि नहीं, 100 बार बोल चुका हूँ और आगे भी बोलता रहूंगा, जब तक तुम्हारी काशवी मासी मुझे माफ नहीं कर देती मैं तब तक उनको सॉरी बोलता रहूंगा, क्योंकि मैंने गलती की और वो मेरे लिए इतनी बड़ी मदद कर रही है। फिर वो पहुंचे ईशा के पास काशवी के, बोला देखो मैं तुम्हारे पुराने जख्म को रेत नहीं रही हूँ, ना ही तो मैं कुछ कर रही हूँ, प्लीज मुझे खाली इतना चाहिए कि देखो अर्जुन की हाइट 3 फुट 5 इंच जितनी है, आदित्य की लगभग 5 साढ़े 5 फुट जितनी है, दोनों की हाइट के बीच में 2 फुट का फर्क है। तो क्या तुम बता सकते हो? तो आप कहना क्या चाहते हो कि आदित्य, हाँ मैं यही कहना चाहती हूँ कि मुझे आदित्य के ऊपर शक है, वो आपका पति है। बोला मैटर नहीं करता है कि वो मेरा पति है, गुनहगार गुनहगार होता है। मोंटी ने बोला गुनहगार जेल के पीछे है वैसे भी, तो आप ये नई थियरी पैदा करना बंद करो। बोला वो भी ईशा भी बोली प्लीज अर्जुन को बाहर मत निकालो, ये मत करो वो मत करो, मैं अभी तक वो चीजें भूल नहीं पाई हूँ, आप ऐसा मुझे डरा क्यों रही हो? मैं डरा नहीं रही हूँ, मैं पूछ रही हूँ कि अगर जिसने भी तुम्हारे साथ किया था तुम कुछ भी ऐसा मुझे सुराग दो जिससे मुझे ये पता चल सके तुमने जब उसको उठाया होता तो बड़ा जबरदस्ती करा था, क्या तुम्हें पता है कि उसकी हाइट कितनी थी, क्या थी? मेरे साथ उतनी हैवानियत हो रही थी, मैं अपने आप को बचा रही थी, मैं कैसे याद करूं कि उसकी हाइट छोटी थी बड़ी थी, मैंने अपने आप को बचा रही थी। ऐसे करके रोते हुए वो चली गई। फिर मोंटी वाला खुश हो गए वो जैसे जैसे करके अपने जख्मों से भर रही थी, उसके जख्म वापस से कुरेद के, तुमने आपने बहुत गलत किया काशवी थी, बहुत यानी बहुत गलत किया। ऐसे करके मोंटी ने मुझे डांटी। बोला मैं सिर्फ सच जानना चाहती हूँ और मैं सच जान के रहूंगी, उसके लिए मुझे चाहे किसी भी हद तक जाना पड़े, मैं अर्जुन को बेगुनाह साबित करके रहूंगी। तब देखते आगे होता क्या है, तब तक के लिए जय हिंद।